मित्रों, हम जानते हैं कालखंड का चौथा योग कलयुग चल रहा है। श्री कृष्ण भगवान बताते हैं दोस्तों, यह योग बहुत ही भयानक होने वाला है। कलयुग का कब अंत होगा, इस वीडियो में हम कलयुग की 5 बहुत ही रहस्य बातें बताएंगे। तुरंत वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कलयुग में धरती पर अन्य युगों से ज्यादा अधर्म और पाप बढ़ता जाएगा। कलयुग में मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगते हुए और बेमौसम बारिश, आंधी, तूफान, जल संकट का सामना करेंगे। वह 5 सत्य जो श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया, महाभारत के समय की बात है। पांचों पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में चर्चा की और कलयुग के बारे में विस्तार से पूछा और जानने की इच्छा जाहिर की कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसके व्यवहार कैसे होंगे और उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो भी दिखे वह आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में गए। युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि किसी हाथी की 2 सौंड है। यह देखकर आश्चर्य का पाल न रहा। अर्जुन दूसरी दिशा में गए। वहां उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की दिशाएं लिखी हुई है, पर वह पश्चिम मुर्दे का मांस खा रहा है। यह भी आश्चर्य है। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है, बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा कि 6 से 7 हुए हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। 5वें भाई नकुल ने भी एक अद्भुत आश्चर्य देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी शिला लुढ़कते लुढ़कते आती है और कितने ही वृक्षों से टकराई, पर उन वृक्षों के तने उसे रोक न सके कि इतनी ही अन्य सेनाओं के साथ टकराई, पर वह रुक न सकी। अंत में एक अनंत अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। पांचों भाइयों के आश्चर्य का कोई पार नहीं। शाम को वह श्री कृष्ण के पास गए और अपने अलग अलग दृश्य का वर्णन किया। युधिष्ठिर कहते हैं, मैंने 2 सुंड वाला हाथी देखा तो मेरे आश्चर्य का कोई पार ना रहा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ऐसे लोगों का राज होगा, इससे तुम पहले राज्य कर लो। अर्जुन ने आश्चर्य देखा, पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाई लिखी हुई है और पंछी मुर्दे का मांस खा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वह यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। संस्था के व्यक्ति विचार देंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम से हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो, चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि तो धन के ऊपर, मांस के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की बहुतायत होगी जो परधन को हरने और छिलने को आतुर होंगे और कोई कोई बिरला ही संत पुरुष होगा। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा, गाय अपने बछड़े को इतना चाहती है, बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का आदमी शिशुपाल हो जाएगा। बालकों के लिए इतनी ममता करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोहमाया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वह तो बहुओं की अमानत है। लड़कियां जमाईओं की अमानत है और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। तुम अपने शाश्वत संबंध को जान लो बस। सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा, 5 से 7 भरे कुआं के बीच का कुआं एकदम खाली है। कृष्ण कहते हैं, कलयुग में लोग व्यर्थ का धन लूटा देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो या नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं।
दूसरी ओर मौज मौज में शराब कबाब और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में उनकी रुचि ना होगी, और जिनकी रुचि होगी ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, उन पर भगवान का प्रभाव होगा। नकुल ने पांचवा आश्चर्य देखा। एक बड़ी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की वृक्षों के तने और चट्टाने रोक ना पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते हैं, वह चट्टान रुक गई। कृष्ण कहते हैं कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह प्रतीत जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, नहीं सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। कलयुग के 5 सत्य है जो श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया था। आप इसका प्रभाव वर्तमान समय में अपने जीवन में तथा आस पड़ोस में हर जगह देख सकते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को परिणाम के बारे में बहुत अधिक तनाव में नहीं होना चाहिए। इसके वजह उन्हें अपना 100% प्रयास करना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह निश्चित रूप से एक सफलता लाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखकर जाना और उम्मीद करेंगे सभी लोग ठीक होंगे। हमारी तरफ से सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।